आज 23 मार्च है और आज का दिन हम शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं। शहीद ए आजम भगत सिंह को आज के दिन फांसी हुई थी और इस दिन के आते आते लगातार ये चर्चा का विषय बन जाता है कि क्या गांधी जी भगत सिंह की फांसी बचा सकते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने भगत सिंह को फांसी से बचाने का प्रयास नहीं किया। क्या था गांधी इरविन समझौता? क्या कुछ गांधी जी कर सकते थे? क्या गांधी जी ने प्रयास किया था? इसकी पड़ताल आज हम ऐतिहासिक दस्तावेजों से करने वाले हैं। और आपको जो जानकारी पहले है, इस लेक्चर के बाद आपकी जानकारी में इजाफा होने वाला है और कुछ ऐसी बातें मैं बताने वाला हूं जिनको सुनकर आप चौंक जाएंगे। आइए शुरू करते हैं इतिहास के इस पन्ने को समझने की आज की प्रक्रिया। चलिए, तो इसकी पृष्ठभूमि पहले आपको बता दूं। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को 7 अक्टूबर 1930 को लाहौर षड्यंत्र केस में फांसी की सजा सुनाई गई थी। उस समय भारत में गांधी इरविन समझौता चल रहा था, उसकी बातचीत चल रही थी, जिसे गांधी इरविन पैक्ट कहा जाता है। 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ, जिसमें अंग्रेजों ने आंदोलनकारियों पर लगाए गए केस वापस लेने का वादा किया, राजनीतिक कैदियों को रिहा करने का आश्वासन दिया। और इसी संदर्भ में सवाल उठता है कि गांधी जी चाहते तो क्या वो भगत सिंह को भी छुड़वा सकते थे? तो गांधी जी ने क्या किया? कुछ ऐतिहासिक तथ्य आपको बताता हूं। गांधी जी ने लॉर्ड इरविन से भगत सिंह की फांसी को माफ करने की अपील की थी। जी हां, गांधी जी ने अपील की थी। यह बात गांधी जी के पत्रों और कलेक्टेड वर्क्स ऑफ महात्मा गांधी में दर्ज है। उन्होंने कहा था, मैं हिंसा का समर्थन नहीं करता, लेकिन भगत सिंह के बलिदान और देश में फैले गुस्से को समझते हुए यदि सरकार उनकी सजा माफ कर दे तो अच्छा होगा। ऐतिहासिक दस्तावेजों से पता चलता है कि गांधी जी ने इनफॉर्मली भगत सिंह की माफी की बात तो लिखी थी। जवाब में इरविन ने क्या कहा? इरविन ने गांधी जी की बात सुनने के बावजूद साफ कहा कि यह सरकार के अधिकार क्षेत्र में है ही नहीं। कोर्ट का निर्णय अंतिम है और सजा बरकरार रहेगी। अंग्रेज सरकार का रुख था कि यदि भगत सिंह को माफ कर दिया गया तो बाकी क्रांतिकारी और ज्यादा हिम्मत दिखाएंगे और अंग्रेज सरकारों के खिलाफ और भी ज्यादा हिंसक आंदोलन होने लगेंगे। कुछ लोगों का ऐसा भी कहना है कि अगर गांधी जी ज्यादा दबाव डालते तो शायद अंग्रेज सरकार झुकती। तो गांधी जी के पास समझौता करते समय ब्रिटिश सरकार पर भगत सिंह की फांसी रोकने का दबाव डालने का बराबर मौका था, ऐसा कुछ इतिहासकारों का मानना है। यदि वे इस मुद्दे को समझौते की नॉन निगोशिएबल कंडीशन बनाते तो शायद अंग्रेज सरकार सहमति दे देती, लेकिन कुछ व्यवहारिक कठिनाइयां थी। कई विद्वानों का यह भी मानना है कि इरविन और ब्रिटिश सरकार पहले से ही क्रांतिकारियों को आतंकवादी मानती थी और भगत सिंह ने खुद भी कोई मर्सी पिटीशन दाखिल करने से मना कर दिया था। उन्होंने साफ साफ ये कह दिया था कि अंग्रेजों के सामने दया याचिका लगाने से बेहतर है कि मैं फांसी के फंदे को गले लगाऊंगा। यदि गांधी जी ऐसी शर्त रखते तो समझौता विफल हो जाता, यह भी संभावना थी और बाकी राजनीतिक कैदियों की रिहाई भी नहीं होती। फिर हमको यहां भगत सिंह का दृष्टिकोण भी देखना चाहिए। भगत सिंह ने कभी भी दया याचिका या सजा माफ करने की अपील नहीं की। उन्होंने अपने पत्रों में लिखा है कि मैं फांसी से नहीं डरता। यदि कोई मुझे बचाने का प्रयास करता है तो मैं ऐसे व्यक्ति को रोकूंगा जो मुझे फांसी से बचाने का प्रयास कर रहा है। अन्य ऐतिहासिक दस्तावेज क्या कहते हैं? गांधी इरविन करस्पॉन्डेंस नाम का जो डॉक्यूमेंट है, इसमें भगत सिंह की चर्चा स्पष्ट है, लेकिन सरकार के अड़ियल रुख का भी जिक्र है। इरविन की आत्मकथा मेमोरीज ऑफ लॉर्ड इरविन में भी लिखा है कि गांधी जी ने फांसी की सजा रोकने की बात उठाई थी, लेकिन ब्रिटिश मंत्रिमंडल ने इससे साफ इनकार कर दिया था। तो मुझे उम्मीद है कि आज के इस दिन गांधी जी और भगत सिंह से संबंधित ये एक बात आपको स्पष्ट समझ में आई होगी। जो कुछ भी हो, हम देश की आजाद हवा में सांस ले रहे हैं, हमारे फंडामेंटल राइट्स बरकरार हैं और राज्य के पास डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज हैं। एक संविधान है जिससे देश चल रहा है और हम किसी के गुलाम नहीं हैं। इस बात के लिए हम हमारे शहीदों को जितना धन्यवाद दें उतना कम है। आज के दिन आइए 1 मिनट का मौन रखिए और हमारे शहीदों को तहे दिल से प्रणाम कीजिए, नमन कीजिए और उनकी बलिदानों को याद कीजिए। यहीं रुकता हूं मैं आज। आपको जुड़े रहना है आपके अपने फेवरेट प्लेटफॉर्म वैदिक शिक्षा से और देशवासियों को याद दिलाते रहना है ऐसे शहीदों के बलिदान को। शेयर करते रहिए। नमस्कार, जय हिंद।